आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एरिया बाउंडेड बेस पे कर्व पे कैसे एरिया निकालते हैं उस पे क्वेश्चन करूंगा। और मैंने स्पेशली इसमें क्या लिया है कि मॉडुलस के जो क्वेश्चन होते हैं वो को कैसे सॉल्व करते हैं, जो मॉडुलस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने और ये जेई के मेंस के अक्सर ऐसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड रीजन इनक्लोज बाय द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1 एंड द x एक्सिस। तो जब भी जैसे मॉड का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो अपना जो पहला स्टेप्स होगा, स्टेप 1, हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जितने मॉड हैं उसको हम क्या करेंगे? इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब यहाँ मॉड देखेंगे, x माइनस 1/2 है और x प्लस 1 है, तो इस पे हम पॉइंट निकालेंगे। तो एक x माइनस 1/2, इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 1/2 आ गया। ओके, तो इस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप y की वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका? 3, 3 - 2, ये हो जाएगा 6/2। तो यहां से जो पॉइंट निकल के आया x कामा वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3/2। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट एक आ गया 3/2, 1/2 एंड 3/2 आ गया। दूसरे पॉइंट पे हम क्या लेंगे? मॉड x इक्वल टू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस इंप्लाई x इक्वल टू -1। अब इस पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू इस पे क्या आ जाएगी? आप कैलकुलेट करेंगे, इस पे भी आ जाएगी 3/2 सेम आएगी। ओके, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1, 3/2। तो एक पॉइंट ये आ गया x, y और दूसरा ये आ गया। ओके, तो अब यहां ध्यान से देखेंगे अपने पास क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ओके, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया और एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया और एक्स एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे? इसको लेके जो है एक रफ डायग्राम करेंगे, ड्रॉ डायग्राम। ओके, ये स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 2। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ मान लीजिए आपका ये 1 है, थोड़ा स्पेस लेते हैं जिससे सही से बन जाए। ये मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 1 है, -1 यहाँ आएगा, -2, -3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सेम यहाँ -1, -2, -3। ओके, अब अपने को ये पॉइंट लेना जो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1/2, तो 1/2 समथिंग लाइक यहाँ कहीं होगा 1/2। ओके, और इस पे क्या है? 3/2, तो 3/2 यहाँ कहीं हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/2, ये वाला पॉइंट हम बनाएंगे 1/2, 3/2। ओके, दूसरा क्या है आपका? -1, तो -1 ये हो गया, इस पे सेम ऊंचाई पे जा रहा है, यहाँ पे 3/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 एंड 3/2। ओके, अब जब भी क्रिटिकल पॉइंट है ये देखेंगे स्ट्रेट लाइन है, देखिए पावर y के x है, तो ये इन दोनों के बीच में सिंपली ये एक स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा। ओके, अब अपने को ये करना है कि भैया x एक्सिस के बीच में क्या है? तो ये जो लाइन ऐसे कहीं कट करेगी मान लीजिए, तो ये कुछ इस टाइप से यहां जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये जो y इक्वल टू 3 माइनस x माइनस 1/2 माइनस x प्लस 1 है। ओके, तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इस केस में क्या है कि ये ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव खुलेगा। ओके, क्योंकि 1 से ज्यादा है, यहाँ पे देखें तो एक ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ए एक्स -1, और यहां भी पॉजिटिव खोलेंगे ए -1। ओके, इस केस में x इक्वल टू, जहां पे y इक्वल टू 0 कहाँ कट करेगा तो ये अपना पॉइंट निकल जाएगा। ओके, तो इस पे y के 0 करके हम इस पॉइंट को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं,
मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आपको बताया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ओके ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। ओके, आप चाहे इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, थोड़ा सा अपने को कैलकुलेट करना। ऐसे ये जब इधर खोलेंगे इसको, ये इधर कहीं जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा सका। ओके, ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इधर माइनस है। क्यों, इसको मैं समझा दे रहा हूं आपको। आप यहां देखेंगे y इजकल टू 3 - mod x - 1/2 मॉड x प्लस 1 है। तो -1 के बाद ये जो खुलेगा इधर जाएगा। ओके, तो ये सब माइनस में होगा, क्योंकि x की वैल्यू, इसको पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, तो ये सारी चीज पॉजिटिव में खुलेंगे। देन ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये जो हो जाएगा माइनस में, तो ये अगेन -1/2 आ जाएगा। ओके, ये सारा माइनस में हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये जो माइनस, ये सॉरी, ये प्लस हो जाएगा सारा, क्योंकि माइनस में खुलेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे y इक्वल टू 0 रख के। ओके, सॉरी, y इक्वल टू 0 रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 + 2x, ये 1/2। ओके, तो इससे भी आप जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7/4। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे कट करेगा, ये जो पॉइंट आएगा से -7/4 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, ये जो बाउंड बनना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स एक्सिस, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो आप यहाँ से अगर दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, और ये है, यहाँ पे क्या है, 1/2 है। जो दूसरा, पहला जो क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 1/2, 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो शेप बन रहा है। ओके, यहां से इसकी हाइट रह जाएगी 3/2, और ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो अगर सिर्फ मैप में लिखेंगे तो ये 3/2 आ गया, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये आप देखेंगे, एक शेप ये हो गया रेक्टेंगल, दूसरा ये हो गया ट्रायंगल, तीसरा ये ट्रायंगल होगा। तो अपने इसी तीनों का एरिया निकालना है। तो एरिया बाउंडेड, अब इसका नाम रख दीजिए, ABCD रख दीजिए। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका हो जाएगा, एरिया आप देखेंगे, ये इसका कुछ नाम ले लीजिए, चाहे BCDEF। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ट्रायंगल बनेगा। तो ये जाएगा DC का एरिया प्लस BE, यस, BC, ये एरिया हो जाएगा प्लस DCBF प्लस FBA एरिया, ये तीनों शेप का जो भी है एरिया बन के आएगा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ -7/4 है, यहाँ -1 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा 1/2। ओके, अब यहां से ये -1 है डिस्टेंस, और -7 से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ हम मैप लेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 3/2 हाइट। ओके, और ये देखिए, रेक्टेंगल जो शेप है वो 3/2 होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जाएगा 1/2। और यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 है, यहाँ से 1/2 में से 5/4 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा। ओके, तो 3/4 इंटू 3/2। ओके, तो इसको आप हम क्या करेंगे, सबको सम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जो भी आएगा, ये यहाँ पे ये 2 टाइम्स कर देंगे तो ये जाएगा 9/8, और ये जाएगा 9/4। इन सबका हम सम कर लेंगे, ये जाएगा 27/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जब भी इस टाइप से एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन आए तो इसको क्या करेंगे,
सबसे पहले अगर मॉडुलस के केस में आता है तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट था x-1/2 और x+1, इस पे क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। तो इसको कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, उस पे y की वैल्यू निकालेंगे, वो पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई एक्स एक्सिस के से लेना है, तो एक्स एक्सिस पे और ये किस में पॉजिटिव होगा, ये मॉड तो इधर रहेगा क्वाड्रेंट में, तो ग्रेटर देन रहेगा, तो ये सब पॉजिटिव में खुलेगा, और इधर है निगेटिव में खुलेगा। ये करके एक्स की वैल्यू कहाँ पे एक्सिस पे कट कर रही वो निकाल लेंगे। फिर ये पूरा लीनियर इक्वेशन है, तो हमको इंटीग्रेशन का करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपली जो है रेक्टेंगल का फार्मूला और ट्रायंगल का फार्मूला जो लगा के एरिया निकाल लेंगे। तो यही हमने किया। आई होप दैट ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओके, सेम क्वेश्चन ये भी जे मेंस 2023 अप्रैल में पूछा गया है। तो ये चांसेस होते हैं, तो इसमें जैसे मोड देख के अपने को घबराना नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप्स क्या करेंगे, स्टेप 1 क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यहाँ दो मॉड है, जितने मॉड है उतने इक्वल टू 0 कर देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको यहाँ रख देंगे। ओके, तो y इक्वल टू इससे 1 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, x कामा y, जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 1 कामा 1 आ गया। दूसरा x-2 रख के इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इससे y इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, इससे भी अपना y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x कामा y क्या हो जाएगा अपना 2 कामा 1 आ जाएगा। ओके, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं, ये देखते हैं कि ये मान लीजिए ओरिजिन है। अब अपने को यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करना है, तो मान लीजिए थोड़ा स्पेस लेके लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर हम -1 ले लेते हैं, -2, -3, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं तो हम बहुत ज़्यादा हाइट नहीं करते। 2, ये 3 हो गया, नीचे माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3। ओके, अब यहाँ देखिए, पहला जैसे हमने लिखा 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 कुछ यहाँ पे रहेगा। ओके, इधर एक्स एक्सिस पे 1, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। दूसरा क्या है 2 कामा 1, तो 2 कामा 1 कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा। ओके, 2 कामा 1 ये यहाँ पे जाएगा। ओके, अब अपने को एक लाइन और दिया, y इक्वल टू 3 है। ओके, तो y इक्वल टू 3 कुछ इस टाइप से होगा, ये हो गया आपका y इक्वल टू 3। अब इन दोनों को जब भी मैंने बताया लीनियर होता है, दो क्रिटिकल पॉइंट थे, ये 1 कामा 1 था, ओके, ये 2 कामा 1 था, इन दोनों के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लीनियर है, नहीं चेंज होगा। अब ये क्या है कि अगर 2 से ज्यादा है x की वैल्यू, यहाँ देखिए 2 की वैल्यू 2 से ज्यादा है x, तो यह हमेशा क्या पॉजिटिव में खुलेगा। ओके, और ये कुछ इस टाइप से होके ये कहीं कट करेगा। ओके, तो ये जो कैसा ऑपरेशन जाएगा, y इक्वल टू मॉड, यहाँ हटेगा, तो मॉड को अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या अपना आएगा, ये पॉजिटिव में खुलेगा। ओके, तो y इक्वल टू x -1 प्लस x-2 आएगा, ये वाला इक्वेशन। तो इससे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x-3। ओके, अब इधर ये कहीं कट करेगा जाके, एग्जैक्टली मैंने 3 पे काटा है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कहाँ कट रहा है, इसका क्रॉस पॉइंट कहाँ था। इधर आप ये जाएगा तो ये आपका क्या माइनस में खुलेगा, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -x, ये प्लस, ये हो जाएगा -x+2। तो इट मीन्स y इक्वल टू -2x+3, ऐसा खुलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू 3 और ये मॉड के बीच में जो क्रिटिकल रीजन बन रहा है, सॉरी एरिया बाउंडेड बन रहा है, उसका एरिया निकालना है अपने को। ओके, तो यहां भी सेम देखेंगे आप, तो इसके पहले अपने को दो शेप आ जाएगा, एक यहाँ एक रेक्टेंगल शेप कट आ जाएगा। ओके, तो एक ये आ जाएगा, एक दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा ये आ जाएगा। तो यहाँ भी हम इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, सिंपली
रेक्टेंगल का फार्मूला और ट्रायंगल का फार्मूला निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या है, 2 है। ओके, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा और इसका हम क्रिटिकल पॉइंट अभी निकाल लेते हैं कितना कितना होगा। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दो इक्वेशन है, आपको पहला इससे निकाल के y इजकल टू 3, वाई इजकल टू 2x-3, तो इसमें निकाल के हम x निकाल लेंगे। तो इससे x इजकल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, 3 आ गया ये पॉइंट। ओके, दूसरा अगर हम माइनस करते हैं ये वाले से लेंगे। ओके, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, y इजकल टू -2x+3, और यहाँ पे y इजकल टू 3, इससे सॉल्व कर लेंगे तो इससे x इजकल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, 0, 3 आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके सारे पॉइंट अपने को निकल गए। अब एरिया बाउंडेड क्या कर्व क्या होगा, एरिया बाउंडेड कर्व, ये तीनों शेप का एरिया ऑफ नंबर 1, एरिया नंबर 2 जो शेप बना है रेक्टेंगल, एरिया नंबर 3 ये जो डायग्राम है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2। अब लेंथ कितना है, ये 2 है। देखिए 1 2 3, ये 1 माइनस हो जाएगा, तो ये टोटल 2 है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 है, यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा ये 1 है, तो 1 हो जाएगा। और ये इसका एरिया क्या है, 2 इंटू 1 है। जो रेक्टेंगल बन रहा है, ये लेंथ 2 हो गया, ये जो भी ले लीजिए, और ब्रेथ 1 हो गया। ओके, और यहाँ सेम ऐसे करेंगे, यहाँ से ये 1 है। ओके, ये भी, ये जो 3 है इसका हाइट 2 है, और ये जो शेप है ये 1 है। तो ये जाएगा 1/2, 2 इंटू 1। ओके, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये 4 आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, तो यहाँ भी सेम हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जब भी आपका मॉड लीनियर फॉर्म्स में रहे, तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ओके, क्रिटिकल पॉइंट जैसे x-1 है, x-2, जितने हैं उसको पहले 0 करेंगे, क्योंकि वहीं से टर्निंग होता है ग्राफ का। वो निकाल के वो पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और उनके बीच में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि पावर तो है नहीं कोई ग्राफ के शेप, तो उसके हिसाब से ड्रा कर लेंगे और जिस सिचुएशन में जैसा टर्निंग पॉइंट है उसके हिसाब से रख देंगे। ओके, तो इस हिसाब से, और इसमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप डायरेक्ट शेप में निकालेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, मैं अपने अगले वीडियो में जो मॉड है इसका दूसरे मॉड के और कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय